कला का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं वक्त ज़ाया करूँ, मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी आज की चीफ गेस्ट हैं कोमल खुशवानी जी, जो एक कथक नृत्यांगना है और कथक के माध्यम से लगातार अभिव्यक्ति देती हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि कथक जीवन जीने की एक कला है। सच में जिसने नृत्य सीख लिया, कला की उस विधा को जान लिया, उसके लिए पूरे जीवन को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम निवेदन करना चाहेंगे कि तिलक कर हमारे आज की चीफ गेस्ट, हमारी मुख्य अतिथि कोमल खुशवानी जी का यहाँ तिलक कर सम्मान किया जाए। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप कोमल जी का यूं ही सम्मान बढ़ाते रहें, क्योंकि कहते हैं कि कलाकारों का सम्मान स्वयं का सम्मान। इस बात से अवगत होने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा को ऐसे कलाकारों ने आगे बढ़ाया है, उसे अग्रसर किया है। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगी तो आप जी का स्वागत करें, क्योंकि हमारी इस मुख्य अतिथि की उपस्थिति अति महत्वपूर्ण है और इनके आशीष से आज तापोज मेरा डांस अकेडमी की जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत सारा आशीष प्राप्त होने वाला है। बहुत ही सुखद पल है तापोज मेरा डांस अकेडमी के लिए कि आज कोमल खुशवानी जी हमारे साथ हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगी गुरु तापोज बेरा जी और आज की इस संध्या को आगे बढ़ाएं। तो कोमल जी आपसे निवेदन है कि पोडियम के ठीक नीचे व्यवस्था की गई है दीप प्रज्वलन की, लैम्प लाइटिंग की, तो आप लैम्प लाइटिंग कर आज के इस कार्यक्रम कलाकार उभरते हुए कलाकार हैं, आज उनको एक बार फिर मंच मिल रहा है और इस मंच के माध्यम से वो कल चलकर एक उन्नत और बड़े कलाकार बनेंगे, इस बात की हम कामना करते हैं। आप सभी से बार बार गुजारिश करती रहूंगी कि आप तालियों से स्वागत करें। आइए हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को, इस संध्या को आगे बढ़ाते हैं। जी, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए जो पूरी साल भर मेहनत करते हैं। गुरु तापोज बेरा की शागिर्दी में एक बहुत बड़ी छत्र छाया है और उस छत्र छाया का लाभ मेरे बच्चों को मिलता है और जब करिए बड़े कलाकार बनेंगे या फिर जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अपना नाम जरूर रोशन करेंगे, इस बात की हम कामना करते हैं। हौसला बढ़ाते रहे, तालियां बजाते रहे, अंत तक अपनी उपस्थिति यहाँ कायम रखिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है बार बार निवेदन करना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलित आप कर चुके हैं, आप स्थान ग्रहण कर साक्षी बने आज के इस कार्यक्रम की, जहाँ तापोज कैसे अग्रसर बन के रास्ता। तो सबसे पहले जावेद मैम जी हजारों बच्चों को एफएम रेनबो पर पिछले 12 सालों से बस माइक ही पकड़ा है और इस माइक ने मंच दिया है, इसके लिए आभार आकाशवाणी को जो नित्य प्रति विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मुझे जोड़ता है और फिर मैं आपसे जुड़ जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तापोज बेरा डांस अकेडमी पिछले कई वर्षों से गुरुग्राम, दिल्ली एवं फरीदाबाद के क्षेत्रों में नृत्य और गायन में कार्यरत है और इस कार्य में गुरु तापोज बेरा जी ने हजारों विद्यार्थियों को नृत्य एवं गायन की शिक्षा दी। उन्हीं के कई विद्यार्थी आज के युग में इसी कला का मार्गदर्शन कर रहे हैं एवं हजारों विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। गुरु तापोज बेरा जी जो कि स्वयं एक कला के धनी हैं और उनकी शिक्षा उनके गुरु पंडित जय किशन महाराज जी जो कि पद्म विभूषण पंडित स्वर्गीय बिरजू महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और उनका ताल्लुक लखनऊ घराने से है, उनसे तालीम मिली और गुरु देवेंद्र परिहार जी से जिनका संबंध जयपुर घराने से, उनसे इन्होंने तालीम प्राप्त की। तापोज बेरा जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंग संगीत नाटक अकादमी के घटक कथक केंद्र के विद्यार्थी रहे हैं।
तापुज वीरा डांस अकेडमी डिग्री तथा सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान कराती है। ये डिग्री तथा सर्टिफिकेट कोर्स प्रयाग संगीत समिति, प्रयागराज प्राचीन कला केंद्र तथा खेड़ागढ़ विश्वविद्यालय से प्रदान कराती है। आज 27 जनवरी 2024 तापुज वीरा डांस अकादमी द्वारा प्रस्तुति का प्रस्तुतिकरण है, जो कि कई दिनों की कठोर एवं निरंतर अभ्यास का एक परिणाम है और ये आपको साक्षात आज यहाँ देखने को मिलेगा। इस प्रस्तुति में गुरु तापुज वीरा जी द्वारा निर्देशित नृत्य संरचनाओं एवं उनके विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। तो मैं गीतिका और न्याल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और यही चाहती हूँ कि आपके और मेरे बीच जो सामंजस्य है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आपसे मैं दरख्वास्त करती रहूँगी कि आप तालियां बजाते रहें और आप तालियां बजाते रहिएगा, उससे हौसला अफजाई होगी उन छात्र छात्राओं की, उन बच्चों की जो कड़ी मेहनत करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का चलन आज भी कायम है और तापुज वीरा डांस अकेडमी इस बात का यहाँ पर सबूत है। तापुज वीरा डांस अकेडमी द्वारा गायन एवं वाद्य की शिक्षा दी जाती है। गुरु तापुज वीरा जी के साथ उस्ताद जावेद खान जी के द्वारा आज पहली प्रस्तुति केसियों पर दी जाएगी, जिसमें साथ देंगे यश गोयल, अर्णव बेरा, मुदित गोयल, अमायरा। गीत प्रस्तुति की जाएगी जिसमें उनका साथ देंगे नगमे पर जावेद खान जी और संगीत पर पुनीत सिसोदिया, तबले पर दिनेश कुमार चंद्र जी। तो आप सभी इनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें, क्योंकि इनके स्वागत के बिना, इनके अभिनंदन के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो हम अपने साथियों को जो तैयार हैं यहाँ प्रस्तुति देने के लिए, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे और यहाँ पर मैं आप सभी से रूबरू कराना चाहती हूँ जावेद महमूद खान जी से। जावेद महमूद खान जी एक गायक, अभिनेता तथा एक अध्यापक हैं और ये पिछले 12 वर्षों से इसी क्षेत्र में गायकी, अभिनय और शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने लगभग 1000 छात्रों को टीवी शो एवं रेडियो प्लेटफॉर्म के लिए प्रशिक्षित किया है और ये कारवां यूं कार्यरत है। साथ ही इन्होंने बहुत सारे गायन प्रतियोगिता तथा अभिनय प्रतियोगिता में जजमेंट भी किया है। वर्तमान में जावेद जी DPSG विद्यालय में परफॉर्मिंग आर्ट के अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। तो हम तापुज वीरा डांस अकेडमी इनका आभार प्रकट करती है। तो मैं जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहती हूँ अपने पहले परफॉर्मर को, जो अपनी परफॉर्मेंस से आप सभी के दिल में जगह बनाएंगे। बहुत कुछ है बच्चों के लिए, प्रेशर बहुत है, पढ़ाई बहुत है, लेकिन बचपन की ये छोटी छोटी बातें कल चल के सपना बन जाएंगी। इस बात की अनुभूति मुझसे बेहतर किसी से के पास नहीं हो सकती। अब बचपन के दिनों की बात है जब रेडियो पर प्रोग्राम आता था हेलो फरमाइश। मैं और मेरा भाई रेडियो फरमाइश इस कार्यक्रम को जरूर सुनते थे आकाशवाणी पर। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही दमदार आवाज़ रेडियो के माध्यम से हमारे कानों में पहुँचती और हम यही सोचते कि आवाज़ कितनी खूबसूरत है। बड़े ही सुनहरे प्यारे अंदाज में जो प्रेजेंटर होते वो पूछते। मेरे भाई को वो अंदाज इतना ज़्यादा पसंद आता कि उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते और कैसेट्स हुआ करते। आप में से किसी ने क्या कैसेट्स देखे हैं जो हम टेप रिकॉर्डर पर लगाकर सुना करते हैं? बहुत खूब। तो मैं और मेरा भाई पहले तो सुबह 8 से 9 कार्यक्रम को सुनते, ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों में, और फिर हूबहू हम उस प्रोग्राम को अपनी आवाज़ों में रिकॉर्ड करते और आवाज़ जब हम रिकॉर्ड कर लेते कैसेट पे, फिर बार बार उसे प्ले कर करके सुना करते और सुनने के बाद जो खुशी मिलती ना आपको बयां नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी आवाज़ को सुनना अपने आप में ना एक बहुत ही बड़ा सपना होता था। अब ये खेल बहुत सालों तक चलता रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बचपन का ये खेल मेरी जिंदगी बदल देगा, ताउम्र के लिए मुझे माइक दे देगा। और फिर 2011 में मैंने अपना ऑडिशन दिया आकाशवाणी के लिए
और ऑडिशन क्लियर होने के बाद माइक मिल गया। माइक मिलने के बाद तो बस जैसे ये याद आने लगा कि मेरे बचपन का वो खेल, हाँ, कैसे मेरा सपना बन गया। तो अगर आपका भी बच्चा कोई खेल खेल रहा है, चाहे वो कला से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, उसे खेलने दीजिए, क्योंकि उसकी ये खेल उड़ान भरेंगे और उसका सपना एक दिन साकार जरूर होगा। और हमारे परफॉर्मर्स एकदम तैयार हैं यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दिल की जज्बात, अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करूँ। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी हमारे परफॉर्मर से, जो संगत कर रहे हैं उनसे, कि आप जल्द मंच पर पधारें, क्योंकि जितने आतुर आप हैं उतने आतुर हम भी हैं। बहुत कड़ी मेहनत के बाद आप जाती है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, बचपन की डांट को भी बताती हूँ, आपके साथ साझा करती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे कथक सीखने के लिए भेजा। वैसे वो चाहते थे, नाम गीते का ऐसे रखा कि संगीतकार बनो, म्यूजिक करो, गाओ, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा पहले कथक सीखने के लिए। अब वहाँ गुरुजी ने इतना डांटा कि अगले दिन से मैंने कह दिया कि मैं नृत्य नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुजी बहुत डांटते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का चलन सदियों से चलता आया है। वक्त के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा में एक बदलाव जरूर देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब हमारे पास बहुत सारे गुरुओं के शिष्य हैं, जैसे कि तापस जी खुद हैं, और ये शिष्य जो हैं आपके बच्चों तक गायन और साथ साथ चाहे हम वाद्य की बात करें या फिर हम नृत्य की बात करें, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपके बच्चे के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं सीखने के लिए, तो आप उसे बस सीखने दीजिए। डांट डपट अगर वो घर पर शिकायत लेकर आए तो उससे बस यही कहिए कि हमें तो बहुत डांट पड़ा करती थी बचपन में। क्यों, सच कहा ना, आपको भी डांट पड़ा करती होगी अपने टीचर से, मास्टर से, पर फिर भी आप स्कूल जरूर जाया करते थे, ये सोचकर कि हमारा भाग्य निर्मित होना है गुरुओं द्वारा। तो यहाँ पर तैयार हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। सर्वप्रथम इस गायन के माध्यम से आप अपने दिलों में एक आस जरूर जगा कर ले जाएंगे, इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ। और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। खूब सारी बातें करनी है अभी आपसे, और खूब बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें देखनी है। कुछ कहें, क्योंकि जब हम कलाकारों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नया रास्ता बनता है। जी बोलिए। सभी को मेरा हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के इन छोटे छोटे बच्चों को, इन कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि नई नई प्रतिभाओं को ऐसे ही स्टेज प्रदान किया जाए ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके। ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ बैठे हैं, ये भी आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप तालियों के साथ उनका हौसला जरूर बढ़ाइए ताकि उनको अच्छा लगे और वो ऐसे ही संगीत के सफर को बरकरार रखें, मोटिवेट हो और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा नाम कमाएं इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो हमारे नए कलाकार हैं, जिनका नाम है अर्नव बेहरा। सबसे पहले ये प्रस्तुति देंगे और या फिर मैं उस तरफ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यश आएंगे हमारे सामने और जितना उनको आता है या जितना उन्होंने सीखा है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे अप्रिशिएट करेंगे और तालियां उसके लिए भरपूर बजाएंगे। तो आप लोगों की तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूँ यश को। यश, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, शुरू करिए। थैंक यू।
बहुत बढ़िया। वो किसने जाना? सो अर्णव, गो अहेड। और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपने दी, और हम चाहते हैं कि हर बार आप भी परफॉर्म करते रहें। आप नेक्स्ट हम बुलाने जा रहे हैं अमायरा को, और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यश गोयल, अर्णव बेरा, मोदित गोयल, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस आप तीनों की। और अब आप मंच पर आ रही हैं गाने के लिए अमायरा। तो अमायरा की जोरदार तालियां हो जाएं, और तालियां हो जाएं जावेद खान जी, पुनीत सिसोदिया और दिनेश कुमार चंद्र जी के लिए, क्योंकि इनका साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कुछ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। आपकी तालियां जरूर बननी चाहिए। और हेलो हेलो मैंने जानने इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे भी उसी दिशा में, उसी मार्ग पर प्रगत हैं, जिस मार्ग को होते हुए, यानी कि जिस दिशा में होते हुए आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पहले के अरेंजमेंट्स हो, मधुर आवाज आप सुनेंगे, साथ ही साथ सारंगी पर है पुनीत सिसोदिया जी, और तबले पर दिनेश कुमार चंद्र जी।
तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे तालीम का सफर शुरू हुआ और कैसे अग्रसर हुआ इनके ये रास्ता। तो सबसे पहले जावेद खान जी, हजार या वो कौन व्यक्ति था जिसने आपको इस तरफ प्रेरित किया कि चलो किससे तालीम ली? सबसे पहले तो क्योंकि घर में बहुत म्यूजिक था, मेरी मम्मा बहुत गाती थी, मेरे भाई बहन उनके अंदर बड़ा संगीत था, तो घर में मैं बहुत सुनता रहता था, गाता नहीं था उस समय। और मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, तो मैं सुनता रहता था। जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे बड़ा इसका चस्का लगा, फिल्म का, एक्टिंग का और म्यूज़िक का, बिकॉज मैं दोनों स्टूडेंट रहा हूँ, थिएटर में पढ़ाता हूँ और म्यूज़िक का स्टूडेंट हूँ, तो दोनों चीज़ें मेरी हैं। तो साथ में मैं एनएसडी के लिए आया था दिल्ली में, और क्योंकि स्कूल कॉलेज में बहुत पॉपुलर था अपने म्यूज़िक, अपने सिंगिंग के लिए, तो फिर सीखना शुरू हुआ अलग अलग उस्तादों से, जिसमें पंडित उद्धव मजुमदार, महुआ मुखर्जी, राकेश शर्मा जी, और कुछ टाइम दिल्ली घराने के साथ उनसे भी तालीम ली। और बाकी अपना खुद का हाँ मतलब प्रैक्टिस साथ में। अगर मैं थिएटर की बात करूँ तो मैं हरजीत सिंह सिद्धू जी जो एनएसडी 75 बैच के, उनसे सीखना हुआ, और ज्योति संघ जी, डॉक्टर दानिश, उनसे सीखना हुआ। तो ये सफ़र चलता रहा, फिर सीखते सीखते मौका लगा सिखाने का, तो फिर सिखाने लग गए, सिखाते सिखाते अभी भी सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो और ये कारवां ऐसे ही चलता है। बिल्कुल, ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। जोरदार तालियां हो जाए सर्वप्रथम जावेद खान जी के लिए। और मैं निवेदन करूंगी दिनेश कुमार चैटर्जी से भी कि कैसे तालीम का सफर शुरू हुआ, किन से सीखा और ये कारवां कैसे आगे बढ़ता चला गया। कुछ संक्षिप्त शब्दों में आप हमें कहिए, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे और भी, और सुनेंगे जावेद जी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भी अपनी मम्मी से ही मुझे इंटरेस्ट आया, वो बड़ा अच्छा गाती हैं और बड़ा अच्छा ढोलक भी बड़ी अच्छी वो बजाती थी। तो मैं छोटा जब 4 साल का था, उसके बाद से ही मुझे इंटरेस्ट आया तबले में। फिर उसके बाद मैंने राकेश शर्मा जी से सीखना शुरू किया कुछ समय। उसके बाद उस्ताद अकरम खान साहब के पास मेरी तालीम हुई। उसके बाद अभी पंडित रविशंकर उपाध्याय जी से मेरी तालीम चल रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा विद्यार्थी बनकर ही रहूँ। वाह, बहुत खूब। यहाँ पर आप सभी से बात करें। इतना आनंद आता था कि म्यूजिक में ही सोच के, पहले इतना बढ़िया दिमाग था कि लहरे के हिसाब से लगाओ, फिर वही लय कठिन काम होता है कथक के साथ। फिर लहरा चीज मैंने बताया और शुरू में बचपन से सीख लिया मैंने। क्या बात है, टोन समझता था मैं 24 घंटे। जब जाके आज इसकी मैंने सारंगी की 5-6 साल मैंने मेहनत करी है, पापा से सीखा, पंडित घनश्याम से सो दिया। जब जाके सारंगी में मैं आपके आशीर्वाद से सबके वो मैं बाहर जा रहा हूँ कथक केंद्र में जॉब से। बहुत बढ़िया, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब। और हम सुनेंगे अब जावेद खान जी को कसा देंगे पुनीत सिसोदिया जी और दिनेश कुमार चैटर्जी जी। और इनसे बात करने का मेरा जो मतलब था वो बस इतना था कि क्योंकि आप भी और आपके बच्चे भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह से गुजर कर आज यहाँ तक हैं, तो ज़रूर प्रेरणा देंगे इनकी बातें। और आइए अब सुनते हैं हम जावेद खान जी को। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, तालियां बजाते रहिए और कार्यक्रम को। घूंघट में है चाँद सा मुखड़ा, घूंघट में है चाँद सा मुखड़ा, और मुखड़े में नैन सजीले, जो देखे वो जान से जाए, जो पाए वो जिले।
जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग कराए। जो पत्थर चूमे गोरी तू हीरा बन जाए। जिसको मिल जाए जिसको मिल जाए हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। जो बेरंग है उस पर क्या क्या रंग जमाते हो। जो बेरंग है उस पर क्या क्या रंग जमाते हो। तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते हो। नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते हो। शैल छबीली रानी तोड़ा, शैल छबीली रानी तोड़ा घूंघट और इनका। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान
को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत वक्त बदल रहा है, हमारी जो टेस्ट है वो बदल रहा है और बच्चों के साथ क्या यूँ कह लीजिए हमारा भी तड़कते भड़कते गाने सुनने का ज्यादा जी चाहता है और पंकज दास की ये गजल सुनने के बाद तो दिल यही चाहा कि और गजलें सुनी जाए, लेकिन क्योंकि परफॉर्मर्स यहाँ पर तैयार बैठे हैं और ये चाहते हैं कि वो जल्दी से परफॉर्म करें, सुंदर सुंदर पोशाकों में बच्चे पीछे खड़े हुए हैं, तो जावेद जी आपको दोबारा सुनेंगे हम और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। तो एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं जावेद जी का और उनके साथ दिनेश जी और पुनीत जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम यूं ही सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, क्योंकि बातें अभी बहुत सारी हैं आपसे करने के लिए और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए भी हैं, अपनी आंखों में आप बसा कर ले जाएंगे उम्मीद की वो किरण, क्योंकि बहुत सारे सपने हम देखते हैं अपने बच्चों के लिए। हम ये चाहते हैं कि जब हम दिग्गजों को देखें परफॉर्म करते हुए तो एक दिन ऐसा आए जब कोई हमारे बच्चे को ये कहे ऑटोग्राफ प्लीज। जी बिल्कुल, वो जरूर देना आएगा जब आपको आपके बच्चे को कोई कहेगा ऑटोग्राफ प्लीज। और आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में अब आपको बताना चाहते हैं कि अनुभवी विद्यार्थी श्रीमती ऋतु झारिया जी अपने विद्यार्थियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। ऋतु झारिया जी एक जुम्बा डांस इंस्ट्रक्टर हैं और वे महिलाओं एवं बच्चों को डांस देती हैं, डांस सिखाती हैं, उनकी क्लासेस लेती हैं। इसके अलावा वो कॉर्पोरेट और वेडिंग कोरियोग्राफी भी करती हैं। ऋतु जी गुरुग्राम के सेक्टर 86 न्यू टाउन हाई सोसाइटी में पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हैं एवं अनेकों विद्यार्थियों को कला सिखा रही हैं। ऋतु जी गुरु तापस बेरा जी के साथ कथक नृत्य का प्रशिक्षण ले रही हैं पिछले 3 वर्षों से और इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। रियल सुपर वुमेन अवार्ड, नेशंस चॉइस अवार्ड, विमेन लीडरशिप अवार्ड, एशियन एजुकेशन अवार्ड। और आज ऋतु जी अपने विद्यार्थियों के साथ एवं स्वयं भी नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, तो एक बहुत ही सुखद पल है ऋतु जी के लिए और तापस बेरा डांस अकेडमी के लिए, जहां एक इंस्ट्रक्टर जो सिखाता है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म कर रहा है और अपने गुरु के साथ परफॉर्म करना अपने आप में ही एक सुखद बात होती है। और इस बात को बिल्कुल कोमल जी इसमें हामी भरेगी, क्योंकि खुद कथक नृत्यांगना है और उनको पता है कि अपने गुरु के समक्ष गुरु के साथ परफॉर्म करने में कितना आनंद मिलता है। तो अगली परफॉर्मेंस के लिए आप हो जाइए एकदम तैयार, क्योंकि ऋतु झारिया जी और उनकी चचा उप शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी करने के लिए तैयार हैं और ये करेंगे संगीत शेप ऑफ यू डांस प्रस्तुत एवं नृत्य संरचना श्रीमती ऋतु झारिया जी ने स्वयं की है और इनकी स्टूडेंट्स यहाँ पर परफॉर्म करेंगी। स्टूडेंट्स हैं विजया, रिविका और मायरा। तो हम यही चाहते हैं कि आप जोरदार तालियों के साथ ऋतु जी और उनके परफॉर्मर्स के लिए, बिल्कुल मुझे कहने की जरूरत कम तो पड़े इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती, नहीं तो आपको बार बार मुझे ही सुनना होगा। मैं चाहती हूँ कि आपकी स्वयं की आवाज़, यानी कि आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट है आपके दिल तक पहुँचे, क्योंकि जो बात आपके दिल तक पहुँचेगी ना वो दूर तलक जाएगी और वो दूर तलक जाएगी तो सच मानिए जिस बच्चे के लिए आपने बहुत सपने देखे हैं उस बच्चे को आप उस मुकाम पर Thank you.
সৎপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় আগুনের মোহনায় মন মাতানো মোহায় গিরিকে ঘুরে নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় আগুনের মোহনায় बिहू डांस, असम का बिहू डांस इन्होंने यहाँ प्रस्तुत करके कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी यानी कि असम की मिट्टी की ओर हमारा ध्यान एकत्रित किया। और अब ऋतु झारिया जी की अगली प्रस्तुति यानी कि उनके स्टूडेंट्स की प्रस्तुति। मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया सैया जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझमें गुम हो जाऊं तेरे नाम में हो जाऊं सैया सैया आ रहा और स्प्रिया ने और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसी बेटियां अगर किसी की हो तो कोई यही कहेगा कि कितना कितना दुख, कितना दर्द मेरे अंदर है। दो लड़कों को संभालना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और इससे पहले हम
अगली प्रस्तुति देखिए, उससे पहले हम ऐसा करते हैं, कुछ और मीठा सुन लेते हैं। और मीठा सुनने के लिए आइए एक बार फिर से मंच पर बुलाते हैं जावेद महबूब खान जी को। जावेद जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर अपनी आवाज से हमें मंत्र मुग्ध कर दें। तो जोरदार तालियों के साथ आइए मंच पर बुलाते हैं उस्ताद जावेद महबूब खान जी को। इतनी उम्र में होने के बाद भी सोचते हैं करेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन बच्चे जब बचपन से ही कला सीखना शुरू करते हैं तो वो मेडिटेशन यानी कि सेंट्रिक होने की विधा को अपना लेते हैं। उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बच्चे पढ़ाई में भी उतना ही ज़्यादा एक्सेल करते हैं, क्योंकि नृत्य करना, ये संगीत गाना कोई आम बात नहीं। आप एक हर सुर, हर एक तान को पकड़ रहे हैं, ताल से ताल मिला रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी नोट्स मिस ना हो जाए। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से सुनते हैं तो हो जाता है आपका बच्चा सेंट्रिक, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत से बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, खासतौर पर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स करते हुए वो संगीत ज़रूर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेरेंट्स ये सोचते हैं तुम पढ़ाई कर रहे हो या म्यूजिक सीख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, लेकिन सच मानिए उस वक्त वो गाना जरूर सुन रहा या सुन रही होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान केंद्रित होता है अपने मैथमेटिक्स की इक्वेशंस पर। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले कि जावेद जी मंच पर आए, ऐसी छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करती रहूंगी। एक बात और है, एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा जहाँ पर ये लिखा गया था कि जो बच्चे बहुत कम उम्र में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ाना यानी कि चलाना, उनको बजाना सीख लेते हैं, उनकी एनालिटिकल यानी कि उनकी रीजनिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि बचपन से ही वो हर सुर को जान लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका पूरा ध्यान केंद्रित होता है हर नोट पर कि आपका नोट सही जगह लगे, सुर सही जगह लगे। तो ऐसे में जब आप कम उम्र में इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, प्ले करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। तो अगर आपका बच्चा भी कोई वाद्य यंत्र बजाता है, उसे ज़रूर प्रेरित कीजिए। कोई भी विधा, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, वाद्य यंत्र हो या फिर नृत्य के विभिन्न माध्यम क्यों ना हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो, कुछ भी क्यों ना हो, जरूर सिखाइए अपने बच्चे को। सच मानिए आपका बच्चा कल चलकर चाहे कलाकार बने या फिर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना जाए, वो आपका नाम जरूर रोशन करेगा। क्या आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाया करते थे। वो खाली समय में साइंटिस्ट बनने के बाद भी, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वो वीणा बजाया करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनको साइंस जोड़ती है संगीत के साथ, यूँ कह लीजिए संगीत के साथ साइंस जुड़ती है, साइंस के साथ संगीत को वो आसानी से जोड़ पाते हैं। तो जितना बड़ा व्यक्ति उतनी उसके अंदर अभिव्यक्ति, कला का माध्यम जरूर मौजूद होता है। इसीलिए कह रही हूँ कि आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में क्यों ना जाए, यकीन मानिए आज जो वो मेहनत कर रहा है कला को सीखने के लिए कोशिशें कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो उसके लिए एक नया रास्ता बनाएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं जावेद जी का कि जावेद जी मंच पर तुरंत आए और उनकी मधुर आवाज को हम सुन पाए। तो जावेद जी, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कृपया कर आप मंच पर पधारें। मैं तेनू समझावांगी न तेरे बाजो जग राजी, मैं तेनू समझावांगी न तेरे बाजो जग राजी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान, मैं तेनू समझावांगी न तेरे बाजो लगेगी। अच्छा नहीं गा रहा हूं मैं? थैंक यू। मेरे दिल में रहे
कि मेरे दिल दा हाल न जाने तेरे बाजों कलिया बह के रोंदे नैन मारे मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने तेरे बाजों कलिया बह के रोंदे नैन मारे जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा न तेरे बाद लगदा जी ओ चंगा नहीं कीता बेमान ओ चंगा नहीं कीता बेमान दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा वे बड़ा पछताया खा नाल तेरे जोड़ के सुंजिया दिल दिया गलियां सुंजिया मेरी आजा तेरिया खुशबू वाले लब दिया मेरी सुंजिया दिल दिया गलियां सुंजिया मेरी आजा तेरिया खुशबू वालों लब दिया मेरी तेरे बिना ये मैं करा दूर उदासी दिल बेकरार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा न तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझावा न तेरे बाजू लगदा जी थैंक यू सो मच बारे में कहूँ तो यही कहूँगी जो सोचा वो हुआ नहीं जो हुआ वो सोचा नहीं था लेकिन जो हुआ वो क्या खूब हुआ जाना चाहती थी एयरफोर्स लेकिन अब मौका है आपसे बात करने का यानी कि ईश्वर ने कुछ और रचा और यहाँ पहुँचा दिया तो उसकी प्लानिंग कुछ और थी मेरी प्लानिंग कुछ और थी लेकिन जो भी उसने सोचा वो बहुत खूब हुआ इसलिए जीवन में हताश निराश होने से कोई फायदा नहीं ईश्वर से बस ये मांगे कि जो मेरे लिए सबसे बेहतर होना मुझे वो मिले एक जगह कोटेशन पढ़ी थी मैंने सोचा साझा करूं ये आपके साथ बात कि बहुत कुछ मांगते हैं हम ऊपर वाले से और ये कहते हैं कि मुझे बस वो दे दे जो मैं चाहता हूँ वो कहता है वो नहीं दूंगा मेरे पास तो कुछ और है तो उससे फिर ना थोड़ा सा उसे लूट लीजिए कैसे उसे कहिए अच्छा जो तूने लिखा है ना मेरे लिए बहुत अच्छा तो मुझे वो दे दे तो ऐसे में ना वो आपकी अरदास को आपकी बात को जल्दी सुनेगा और वो जो आपकी विश है ना वो जरूर पूरी करेगा तो आपकी सभी विशेष पूरी हो यही हम चाहते हैं और तापोश मेरा डांस अकादमी के जरिए लगातार ऐसे कार्यक्रम आपके लिए कराते हैं जिससे कि एक मैजिक हो जाए और आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए तो भाई अगली प्रस्तुति के लिए एकदम तैयार हैं ये नृत्यांगनाएं नन्ही नृत्यांगनाएं ये कहूँगी मैं आप सभी से तो उपशास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करने आ रही हैं संगीत है शेप ऑफ यू डांस और नृत्य संरचना की है श्रीमती ऋतु झारिया जी ने और उनके विद्यार्थियों के नाम हैं विजया रिविका मायरा बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत नाम वैसे आज के दौर में ना ये बहुत अच्छी बात है क्या कि पहले तो कुछ भी नाम रख दिया जाता था लेकिन अब बच्चे के जन्म से पहले ही माता पिता ये सोचने लगते हैं कि बच्चों के नाम क्या रखेंगे और अपने बच्चे का नाम सबसे यूनिक ढूंढा जाता है इतना यूनिक ढूंढा जाता है कि कभी कभी हम जैसे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोनाउंस सही किया है कि नहीं किया है तो जोरदार तालियां हो जाएं विजया रिविका और मायरा के